हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के टॉप 80 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों ही शामिल किए हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी। देखिए साथियों, राइट आंसर हो जाएंगे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि इबादत खाना का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। साथियों देखिए, यह जो अकबर ने करवाया था, किसने, तो अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। साथियों, ये जो सबसे बड़ा स्थल की बात की जाए साथियों, तो यह जो है मोहनजोदड़ो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर मोहनजोदड़ो दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है यह नागरिकता का उल्लेख है। साथियों देखिए, यह जो है भाग 2 में है। किस में है नागरिकता का उल्लेख, तो भाग 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्रेस की जो है स्वतंत्रता निहित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनुच्छेद 19 एक ए में। किस में है, तो ऑप्शन नंबर का बी जो दिया गया अनुच्छेद 19 एक ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो साथियों देखिए, भारत में जो है राज्यसभा का पदेन सभापति यह होते हैं आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उपराष्ट्रपति, जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। चलिए देखिए आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। लोकसभा में, देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कितनी हो सकती है, 552 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग किस प्रकार का जो है निकाय है। साथियों देखिए, नीति आयोग जो है यह गैर संवैधानिक और जो है सलाहकार निकाय है। कैसा है, तो गैर संवैधानिक और जो है सलाहकार निकाय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। देखिए साथियों, यह जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। यह की गई थी साथियों, यह जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1 जनवरी सन 2015 में हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज किस महाद्वीप में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि दक्षिणी अमेरिका, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका में। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी जल संधि एशिया को जो है उत्तरी अमेरिका से जो है अलग करती है। साथियों देखिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी पर दिया गया है बेरिंग जल संधि, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर बेरिंग जल संधि आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी, देखिए क्या है प्रश्न, यह जो पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। साथियों देखिए, यह जो है कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी फिनलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस प्रकार की जो है चट्टानों में पाया जाता है। साथियों देखिए, भारत में सबसे अधिक कोयला जो पाया जाता है यह जो है
प्रकार की जो है चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि गोंडवाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। याद रखिएगा गोंडवाना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बैरन द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है। साथियों देखिए, रबी की फसल जो है यह अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग यानी कि स्पीड ऑफ साउंड अधिकतम किस में होता है। तो साथियों देखिए, इन चारों ऑप्शन में से सबसे अधिकतम जो होता है यह होता है आपके लोहा में। कहाँ होता है, तो लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है लोहा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। देखिए साथियों, डायनेमो का आविष्कार जो है यह करने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर। यह जो डायनेमो का आविष्कार करने वाले जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। साथियों देखिए, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। दूरी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बड़े पैमाने में जो दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक किससे जो है संबंधित है। साथियों देखिए, रेड डाटा बुक जो है यह संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है संकटग्रस्त पौधों और जो है जानवरों के लिए। संकटग्रस्त पौधों और जानवरों के लिए जो है यह रेड डाटा बुक जो है यह संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ जो है भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए जो है भंडारित होता है साथियों यकृत में, यानी कि लीवर जो है यकृत दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पेनिसिलिन की खोज करने वाले जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से जो है आसानी से काटा जा सकता है। इन चारों ऑप्शन में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो आपका सोडियम जो दिए गए ऑप्शन नंबर सी पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि नीला थोथा का जो है रासायनिक नाम क्या है। साथियों देखिए, इसका रासायनिक नाम जो होता है, इसका रासायनिक नाम है साथियों ये जो है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है, तो कॉपर सल्फेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए लाफिंग गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है। साथियों देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है यह हो जाएगा N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है। तो साथियों देखिए, पीएच मान 7 से कम होने पर जो है जो पदार्थ की प्रकृति साथियों अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय, यानी कि एसिडिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह
कौन सा है। साथियों इन चारों ऑप्शन में से सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल जो है रक्त समूह कौन सा है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ए बी जो है यह सर्वग्राही रक्त समूह है, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया था। साथियों देखिए ये जो खजुराहो का मंदिर का निर्माण जो करवाने वाले जो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि चंदेल ने। किसने करवाया था, तो चंदेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है यह करवाने वाले सुल्तान हो जाएंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है यह कब लड़ा गया था, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है किस सिख गुरु ने जो है यह खालसा पंथ की स्थापना की। साथियों देखिए यह सिख गुरु जो है हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने। किसने, तो गुरु गोविंद सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है पाणिनि लिखी थी। पाणिनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक यानी कि फादर किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति से कौन सी जो है यह लाभान्वित होती है। तो साथियों देखिए लाभान्वित होती है, तो देखिए मुद्रास्फीति से जो है साथियों यह जो होती है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ऋणी। कौन सी होती है, तो ऋणी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो दिया गया है सी, यानी कि 1951 से 52 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, यह देखिए अगला प्रश्न है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ध्वनि से संबंधित है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ होता है। साथियों देखिए इस इंजन का उपयोग जो है यह रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। साथियों देखिए शुष्क त्वचा के लिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 लाख ओम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। 10 लाख ओम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके अगले प्रश्न को, आपका अगला प्रश्न है कि फ्यूज तार जो है यह किस पदार्थ का बना होता है। देखिए फ्यूज तार साथियों होता है, यह फ्यूज तार टीन और शीशा का बना होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। जो टीन और शीशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि जीएसटी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों देखिए जीएसटी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है। साथियों देखिए भारत में प्लास्टिक के जो है प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि क्रेडिट कार्ड को किसे जाना जाता है, यह जो है क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वियना में स्थित है। वियना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जिनेवा में। कहाँ स्थित है, तो जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति यानी कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका पीली क्रांति का संबंध जो है यह है तिलहन उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी तिलहन उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। याद रखिएगा, अगर आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग का जो है वाहक कौन होता है। साथियों देखिए, मलेरिया रोग का वाहक जो है यह होता है एन्फ्लूएंजा मच्छर। यह जो है एन्फ्लूएंजा मच्छर जो दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी पर, यह जो मलेरिया रोग का वाहक होता है, यानी कि इसी के कारण जो है फैलता है जो है मलेरिया रोग। याद रखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल है। साथियों देखिए, यह कोशिकांग हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राइबोसोम्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो रक्त बैंक कहलाता है। साथियों देखिए, रक्त बैंक कहलाता है वह शरीर का अंग जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्लीहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रेगर मेंडल किस विषय में जो अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो साथियों देखिए, यह जो है अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, यह अनुवंशिकी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि अनुवंशिकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में जो है कौन सी धातु पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मैग्नीशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है मैग्नीशियम। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि टमाटर का लाल रंग जो है यह किसके कारण होता है। साथियों टमाटर का लाल रंग जो होता है यह होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टमाटर के लाल रंग होने का कारण है। लाइकोपीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस विटामिन को जो है हार्मोन भी कहा जाता है। साथियों देखिए, यह विटामिन हो जाएगा जिसे हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी जो पर दिया गया विटामिन डी, यह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत कितना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन का जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है कितना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 0.03% जो है यह 0.03% यह है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्रतिशत। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का जो ए पर दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ओजोन दिवस जो है यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। एक सींग वाला गैंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। साथियों देखिए चिल्का झील जो स्थित है यह स्थित है उड़ीसा में। किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में आने वाले हैं।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी तेल जो है शोधक इकाई जो है गिगबोई किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि असम में। किस राज्य में? तो असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि कोयला के किस रूप में जो है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? देखिए कोयला के किस रूप में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट में जो है सबसे अधिक मात्रा में होती है। एंथ्रेसाइट ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य का सबसे बाहरी परत जो है क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह जो है किरीट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सूर्य का सबसे बाहरी परत किरीट कहलाता है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? साथियों देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा, और अपने नाम के साथ ही कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आप कौन कमेंट कर रहे हैं।